आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जिसमें हम टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल मतलब टोटल कॉस्ट मतलब जैसा मान लीजिए कि आप एक पेन बना रहे हैं, ठीक है। अब उस पेन बनाने का कितना कॉस्ट लगा एक पेन का? अब आप 1000 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 1000 पेन बनाने का आपको कितना कॉस्ट लगा, कैसे आपको पता चलेगा, राइट? तो उसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे लिखना है? टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा होता है जो इनकर्ड होता है जब एक फॉर्म मतलब जब एक बिजनेस क्या करता है, फैक्टर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्शन के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे आप अगर कोई कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हो या बना रहे हो तो उसके लिए आपको लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए आपके पास लैंड का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। मतलब आपके पास जो है कोई भी प्लेसेस होना चाहिए, ठीक है, कोई भी आपके पास क्या रहना चाहिए, प्लेस। उसके बाद फिर आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो ये सब क्या आता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है, ठीक है। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए कोई गुड्स, तो उस सब का कॉस्ट मिला के जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। मान लीजिए कि आपका आइसक्रीम बनाने का एक कंपनी है, आइसक्रीम बनाने के लिए आप मशीन का यूज़ कर रहे हो, मतलब कैपिटल का यूज़ कर रहे हो, प्लेस का यूज़ कर रहे हो आप, फिर उसके बाद उसके अंदर लेबर्स का यूज़ कर रहे हो। आप तीनों जन को आप कुछ ना कुछ पे करोगे ना, है ना। आप लाइट का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, है ना। तो सबका क्या होता है? कॉस्ट होता है। वो सबको मिला के करोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट। इसके लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है? टोटल कॉस्ट, टोटल एक्सपेंडिचर होता है। टोटल का क्या होता है? टोटल कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर होता है जो एक बिजनेस में, जैसे आपका आइसक्रीम बनाने का, तो आप एक बिजनेसमैन है, राइट? आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आइसक्रीम का, प्रोडक्शन करें। सो एक फॉर्म जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, उसके लिए प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज, उसका कितना कॉस्ट लग गया, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए हमको टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमको टोटल कॉस्ट मालूम करना है तो हमको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मालूम होना चाहिए। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए कि सर फिक्स कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स कॉस्ट मतलब ये होता है जैसे आप मशीन का यूज़ कर रहे हो, आप फर्नीचर का यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका? लैंड का यूज़ कर रहे हो, आप मशीन का यूज़ कर रहे हो, फर्नीचर का यूज़ कर रहे हो, तो क्या हो गया? आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। आप पावर का यूज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स का, कच्चा माल जो यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया आइसक्रीम बनाने के लिए जैसे आप मिल्क का यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? एक वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ठीक है। फ्यूल हो गया, एक्सेट्रा, ये सब वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को मिलाओगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। और एक बार जब टोटल कॉस्ट पता चल गया तो आप एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते हो, क्योंकि एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है? जो भी, जैसे एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का कितना प्रोड्यूस, एक यूनिट को कितना लगा प्रोड्यूस करने के लिए, वो एक एवरेज कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए एवरेज कॉस्ट में क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। अब एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमारा टोटल कितना कॉस्ट लगा और कितना क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। मान लीजिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या 40 यूनिट है, 40 यूनिट प्रोड्यूस किया, मतलब टी क्यू इज इक्वल टू 40, बराबर। और कमोडिटी का कितना? 8 रुपीज़ 800, मतलब यूनिट और इज रुपीज़ 800, और आपको टोटल कॉस्ट कितना 40 प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगा? 800। तो टोटल कॉस्ट इज डिवाइड किया 20 रुपीज़ पर यूनिट का, आपको 20 रुपीज़ पड़ा, है ना। वो क्या हो जाता है? आपका एवरेज कॉस्ट हो गया कि आपको एक पेन बनाने का कितना मैन्युफैक्चरिंग लगा, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा। तो आपको 20 एक प्रोडक्ट का लगा, तो जैसे आप 1000 करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 1000 कर दो तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगा 1000 यूनिट का कितना लगेगा। उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल मतलब क्या होता है? एडिशनल। जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हो, मान लीजिए कि जैसे आपका शादी हो रहा है किसी का, तो उधर ऑर्डर ज़्यादा आ गया, तो हम अपन लेबर्स का भी ज़्यादा यूज़ करेंगे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, तो क्या हो गया? वो मार्जिनल हो गया, राइट? एडिशनल कॉस्ट हो गया। तो जब हम एडिशनल प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जो कॉस्ट लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा, मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशनल मेड टोटल बाय द प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब जब हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए जो कॉस्ट लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और उसका यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट एन, एन बोलेगा तो नंबर ऑफ यूनिट, कितना एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया है उसको एन से डिनोट करना है। टोटल कॉस्ट और एन दैट इज यूनिट, टोटल कॉस्ट एन माइनस 1, टोटल कॉस्ट यूनिट एन माइनस 1 आपको करना है। यहाँ पे लिखा है टी सी क्या है, टी सी एन 1 क्या है,
प्रीवियस यूनिट है और n यूनिट है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट 4, ठीक है, इज 200, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस का 200 मतलब क्या है, ये 200, यहाँ पे जो रहेगा वो 200 है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट 250, तो 250 माइनस 200 करोगे तो 50, ये आपका क्या हो गया, एडिशनल कॉस्ट हो गया, ठीक है। पहले आप 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 5 कर रहे हो, तो एक ज़्यादा कर रहे हो ना, तो एक ज़्यादा बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा। तो उसको मालूम करने के लिए आपको पहले का प्राइस, मतलब जो अब पहले का जो प्राइस था और अभी के प्राइस में माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू मतलब होता है कि जैसा मान लो कि जब आप कोई गुड्स सर्विसेज जैसा आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको जब आप मार्केट में सेल करोगे, जब सेल करोगे तो आपको जो मिल रहा है प्राइस, वो क्या हो जाएगा, टोटल मतलब बेचने के बाद जो प्राइस मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका रेवेन्यू हो जाएगा। ओके, टोटल रेवेन्यू मालूम करने के लिए आपके पास कितना आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया और उसका कौन से कितने प्राइस में बेच रहे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा। तो रेवेन्यू इज द टोटल सेल प्रोसीड, मतलब जो बेचने से जो मिलता है पैसा, रिटर्न आता है, वो क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, एग्जांपल भी दिया, आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, अगेन एवरेज रेवेन्यू में क्या होता है, एक पर यूनिट सोल्ड करने का उसको कितना मिल रहा है, वो होता है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। और ये चैप्टर जो होता है कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक टॉपिक और बच गया, मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब जब हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और उस एडिशनल यूनिट को बेचने के बाद जो हमको रेवेन्यू होता है वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब एडिशनल यूनिट को अपन प्रोड्यूस किया, उसको सेल किया, उससे जो रेवेन्यू हो वो दैट बिकम द मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, आपको कुछ क्वेश्चंस होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी के अदर्स वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। सारे टॉपिक्स के एंड मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने के लिए काफ़ी इजी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।